डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद लाइन 3x plus 2y minus 11 equal to 0. सो यहाँ पर हमको फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद लाइन. सो हम एंगल बिटवीन एनी टू लाइन वाला फार्मूला यूज करते हैं जिसमें हम स्लोप्स m1 और m2 के बजाय यूज करेंगे m1. m1 इस गिवन लाइन का स्लोप रहेगा और थीटा गिवन एंगल 30 डिग्री रहेगा. और mj एक लाइन सपोज करते हैं y is equal to mx which is passing through origin है. So let y is equal to mx be one of the line passing through origin each of which is making an angle of 30 degree with line 3x plus 2y minus 11 equal to 0 having slope फाइंड करने के लिए हम इस लाइन का स्लोप m1 डिनोट करेंगे और स्लोप के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम माइनस a by b यानी माइनस 3/2. सो स्लोप इज माइनस 3/2 और एंगल 30 डिग्री. तो सिंपली हमने y is equal to mx एक लाइन सपोज की विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और इसी सम की वर्डिंग यूज करते हुए इतने पार्ट को हमने डिफाइन किया. नाउ एक्यूट एंगल को डिफाइन करते हैं. The acute angle between the lines is given by tan theta is equal to mod of m minus m1 divided by 1 plus m1. So here we put theta is equal to 30 degree and m1 equal to minus 3/2. So हमने सब्सटीट्यूट किया. नाउ tan 30 की वैल्यू को पुट करते हैं. tan 30 is 1/√3 एंड माइनस माइनस इज प्लस और यहाँ पर माइनस m इंटू 3/2. नाउ राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2, यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 2 है. सो 2 से ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें सो वी गेट 2m. इसको 2 इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया सो वी गेट 3. डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल सो माइनस 3m. नाउ लेफ्ट हैंड साइड 1/√3 रूट में है, राइट साइड मॉड में है. सो स्क्वायर लेकर सॉल्व करें. सो इस ऑन स्क्वायरिंग वी गेट लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वायर, राइट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 3 यानी 1/3. सो राइट हैंड साइड न्यूमरेटर सम ऑफ द टर्म्स है, सो कंप्लीट न्यूमरेटर का स्क्वायर, कंप्लीट डिनोमिनेटर का स्क्वायर. नाउ ये क्वांटिटीज को अरेंज करते हैं. ये ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड पर, 3 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. नाउ एक्सपांशन लेते हैं. सो दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर टाइप है. तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर twice the first term into second term, that is minus 12m, and second term square 3 as it is 2m plus 3 whole square है, that is a plus b whole square का टाइप है. सो एक्सपांशन लेते हैं. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर twice the first term into second term plus second term square. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 3 से राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं. सो 12m स्क्वायर प्लस 36m एंड प्लस 27. नाउ सारे टर्म्स को अरेंज करते हैं एक साइड में. सो दिस इज 9m स्क्वायर एंड दिस इज 12m स्क्वायर. सो 12m स्क्वायर लार्ज है. सो सारे टर्म्स को राइट साइड में अरेंज करते हैं. सो 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, 36m प्लस 12m एंड प्लस 27 माइनस 4 इक्वल टू 0. तो सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं. एडिशन ऑफ दीज टू इज 3m स्क्वायर एंड ये m के टर्म्स का एडिशन लेंगे, that is 48m और difference is 23 equal to 0. So ये this is the quadratic equation in m मिली है. हमको required जो combined equation है वो x और y के फॉर्म में चाहिए. So m की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं. हमने स्टार्ट में इक्वेशन सपोज की थी y is equal to mx is a line है पासिंग थ्रू ओरिजिन. यहाँ से m की वैल्यू को डिफाइन करते हैं m is equal to y by x. So m is equal to y by x सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में. नाउ स्क्वायर लेंगे. सो 3y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज. दोनों फ्रैक्शन है. ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर x स्क्वायर, हियर दिस इज ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इज x. सो x और x स्क्वायर डिनोमिनेटर है. सो एलसीएम इज x स्क्वायर. x स्क्वायर से ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं. सो इस फर्स्ट टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट x स्क्वायर कैंसिल, सिंपली वी गेट y स्क्वायर. सेकेंड टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो एक्स और एक पावर कैंसिल हो जाएगी. सो 48xy. थर्ड टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हमने. सो 23x स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें. सो वी गेट एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज 0. ना इसको अरेंज कर लेते हैं. फर्स्ट 23x स्क्वायर प्लस 48mxy एंड प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इज दी
required joint equation. Sixth sum, if the angle between the lines represented by general homogeneous equation x square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to the angle between the lines represented by homogeneous equation of second degree जो particular form में 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that 100 into h square minus ab equals a plus b whole square. So हमको ये result show करना है given part क्या. So angle between the lines represented by this homogeneous equation and the angle between the lines represented by second homogeneous equation is equal है. तो हम पहले एंगल सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड थीटा बी दी acute angles between the lines represented by first homogeneous equation and second homogeneous equation. So इनको कंपेयर करते हुए हम वैल्यूज फाइंड करते. So a is equal to 2, 2h is equal to -5, therefore h is equal to -5/2 and b is equal to 3. Since angle between the lines represented by first homogeneous equation and angle between the lines represented by second homogeneous equation equal है और उसको हमने थीटा और अल्फा सपोज किया है, तो we get theta equal to alpha. और दोनों पर टेंजेंट्स अप्लाई करते हैं. So we get tan theta is equal to tan alpha और tan theta angle between the lines है represented by this homogeneous equation and tan alpha is angle between the lines represented by this homogeneous equation. So हम फार्मूला यूज करेंगे. So जनरल होमोजेनियस इक्वेशन है, so फार्मूला जनरल फॉर्म में रहेगा mod of 2h square 2 root h square minus ab divided by a plus b और राइट हैंड साइड ये सेकंड होमोजेनियस जो इक्वेशन है इसका एंगल बिटवीन देम है. सो ये पर्टिकुलर फॉर्म में इक्वेशन है, सो ये एंगल हमको पर्टिकुलर फॉर्म में मिलेगा. सो tan थीटा को डिफाइन कैसे करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हम h और a b की वैल्यू को पुट करेंगे. सो 2 रूट h स्क्वायर मिलेगा 25/4, a is 2 and b is 3 डिवाइड बाय 2 plus 3. नाउ राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. प्रोडक्ट इज -6, एडिशन इज 5. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. सो वी गेट 24 -24 डिवाइड बाय 4, डिफरेंस मिलेगा 1/1 डिवाइडेड बाय 4. सो 2 रूट 1/4 डिवाइड बाय 5. स्क्वायर रूट लेंगे, सो 2 into हाफ डिवाइड बाय 5. 2 कैंसिल, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज mod of 1/5. नाउ हमको रिजल्ट को शो करना है जिसमें 100 into h square minus ab is equal to a plus b होल स्क्वायर है. तो हम इसका इस स्टेप का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड में और उसके बाद सॉल्व करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड भी एक फ्रैक्शन है. सो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, राइट हैंड साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स न्यूमरेटर का स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. सो ऑन स्क्वायरिंग वी गेट 2 का स्क्वायर 4, ये क्वांटिटी रूट में है, सो ये रूट फ्री हो जाएगी. ब्रैकेट में h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सम ऑफ द टू टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट का स्क्वायर. राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 1/25. नाउ 25 को लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज करेंगे और ये ब्रैकेट को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 100 एंड रिमेनिंग पार्ट एज इट इज एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूफ. सो 7th sum, find the combined equation of lines passing through origin each of which is making an angle of 60 degree with y-axis. तो पहले हम उन लाइंस के इंक्लिनेशन को फाइंड करेंगे विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस. सो एक रफ स्केच बनाते हैं. रिक्वायर्ड लाइंस इस वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल प्रिपेयर करें. सो L1 L2 रिक्वायर्ड लाइंस है जो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल प्रिपेयर कर रहे हैं. इतना गिवन पार्ट था. नाउ हमको L1 और L2 का इंक्लिनेशन फाइंड करना है. सो लाइन L1 का y एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री है, सो रिमेनिंग एंगल मिलेगा हमको 30 डिग्री. सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 यानी एंगल मेड बाय द लाइन L1 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 30 डिग्री मिलेगा एंड एंगल मेड बाय द लाइन L2 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इतना एंगल रहेगा. और ये सम ऑफ दीज 3 एंगल्स रहेगा 30 + 60 + 60 विच इज इक्वल टू 150. सो फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री, सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन 150 डिग्री है. इन इंक्लिनेशन को यूज करते हुए स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप से लाइन और लाइंस का कंबाइन इक्वेशन. सो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइंस
L1 and L2 which are passing through origin, each of which is making an angle of 60 degree with y-axis are y is equal to m1x and y is equal to m2x. लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसलिए हमने इक्वेशन सपोज किया y is equal to m1x, y is equal to m2x. सो m1 और m2 को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है. सो गिवन जो लाइंस है वो एंगल प्रिपेयर कर रहे हैं 30 और 150 के. सो लाइंस आर मेकिंग एंगल्स 30 डिग्री एंड 150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. Therefore ये थीटा 30 डिग्री है एंड थीटा इज 150 डिग्री है. सो इन थीटा को यूज करते हुए स्लोप्स को फाइंड कर. सो m1 इज इक्वल टू 1030 इज 1/√3. सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन 150 है, सो स्लोप रहेगा m2 इज इक्वल टू 10 150 को फाइंड करते हैं. तो इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखे. सो 150 का इक्विवेलेंट फॉर्म रहेगा 180 माइनस 30. ना उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. इस पर हम अलाइटिंगल फार्मूला यूज करेंगे. सो 180 माइनस 30, ये 150 है. 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव और गिवन टेंजेंट है, सो नेगेटिव साइन आएगा. सो माइनस मतलब ये एंगल हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, साइन नेगेटिव. सो माइनस 10 ऑफ 30 डिग्री एंड 1030 इज 1/√3. सो वी गेट माइनस 1/√3 इज अ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन. और 150 को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखते हैं. यानी 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 मिलेगा. सो माइनस 30 डिग्री 150 का इक्विवेलेंट फॉर्म रहेगा. तो फर्स्ट लाइन का स्लोप 1/√3, सेकेंड लाइन का स्लोप माइनस 1/√3. इनको इन लाइन्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं. नाउ इन लाइंस को लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे. √3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे और लीनियर फॉर्म में अरेंज करें. सो वी गेट x माइनस √3y इक्वल टू 0 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 आर दी इक्वेशन ऑफ लाइंस. सो इन इक्वेशन ऑफ लाइंस की हमको जॉइंट इक्वेशन चाहिए. सो देयर जॉइंट इक्वेशन इज प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड साइड. नाउ टाइप कैसा है, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्म है. So first square minus second term square equal to 0. So x square minus 3y square equal to 0 is a required joint equation or combined equation of lines. So thanks for watching this video. If you are not subscribed our channel, please subscribe the channel.